हेलो बच्चों, हम आज के इस टॉपिक को शुरू करें उससे पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी है कि हमने हमारा इंग्लिश ग्रामर का ऐप जिसका नाम है SR जाजोरिया ये प्ले स्टोर पर उपलब्ध करवा दिया है। आप डायरेक्ट प्ले स्टोर पर SR जाजोरिया सर्च करके भी इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर ये QR कोड आपके सामने दिया है, इसको स्कैन करके भी आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर हमने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए इस ऐप में क्या है, इंग्लिश ग्रामर की सीरियल वाइज सारे टॉपिक के नोट्स आपको वहां पे उपलब्ध हैं। साथ ही साथ प्रत्येक नोट्स में यानी जो PDF है उसके अंदर हमने संबंधित वीडियो का लिंक भी दिया है, तो आप वीडियो और नोट्स एक साथ देख सकते हैं। यदि आपको किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो हमारा ये टेलीग्राम का जो लिंक है इसको ज्वाइन करें @SR जाजोरिया, या फिर आप इस QR कोड को स्कैन करके भी हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे एक्टिव से पैसिव वॉइस का रिवीजन। देखिए, जब भी आपकी एग्जाम हो उससे पहले इस वीडियो को देख जाइए, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और पूरे में से पूरे नंबर आपको मिलेंगे। चलिए देख लेते हैं क्या है। जब एक्टिव से हम पैसिव बनाते हैं तो उसके लिए हमें कुछ रूल्स ध्यान रखने होते हैं। वो रूल्स क्या है? सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओगे। जैसे यहाँ पे आई सब्जेक्ट है तो इसको ऑब्जेक्ट में मी लिख दोगे, यदि मी ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट में आई लिख दोगे। इस प्रकार वी का अस और ये सभी जो है आपको चेंज करने हैं इस तरह से। दूसरा है सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट और सेंटेंस किस टेंस का है उसके अनुसार आपको ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। यदि मॉडल है तो मॉडल वर्ब का यूज करना है। और यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, हमेशा ये ध्यान रखना है। और ऑब्जेक्ट लिखने से पहले आपको बाय का यूज करना है। अब देखिए, एक्टिव जो सेंटेंस होता है उसका पैटर्न सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है। जैसे आई लव हिम, आई सब्जेक्ट, लव वर्ब और हिम ऑब्जेक्ट। उसको जब हम चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और ऑब्जेक्ट लिख देंगे। ऑब्जेक्ट क्या था यहाँ पे? हिम। ठीक है। अब मैं एक चीज और बता दूं, आप ऑब्जेक्ट का पता कैसे करोगे? देखिए, आप वर्ब से क्वेश्चन करो, या तो किसे या किसको लगा के या फिर क्या लगाकर। चलो प्रश्न कर लेते हैं। मैं किसे प्यार करता हूं तो उत्तर आ गया उसे, यानी हिम, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना। अब यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओगे तो ही हो जाएगा, हिम का ये रहा ही। और ही के साथ क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनेट का है तो इज एम आर लगता है, इज आ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई, और इस सब्जेक्ट आई का ऑब्जेक्ट हो जाएगा मी, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। क्लियर है? अब चलिए, अब हम यहाँ पे एक बार सारणी देख लेते हैं ताकि आपके पूरे डाउट क्लियर हो जाए। और मैं तो कहता हूँ आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनेट में कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर होती है, उसको हम इज एम आर और वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदलते हैं पैसिव वॉइस में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कुछ इस तरह की होती है, उसको इज एम आर के साथ बीइंग लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट में आप क्या करोगे? हैज हैव के साथ बीन लगा दोगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट इंडेफिनेट में आपको वाज वर और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। पास्ट कंटिन्यूअस में वाज वर के साथ बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट में हैड के साथ बीन लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म तो सब में आएगी। फ्यूचर इंडेफिनेट में सेल विल के साथ बी लगाना है, और फ्यूचर परफेक्ट में सेल है और विल है के साथ बीन लगाना है। अगर मॉडल वर्ब दिया है, जैसे मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो आपको वो मॉडल और उसके साथ बी लगाना है। यदि मॉडल वर्ब के साथ हैव भी दिया हुआ है तब आपको हैव बीन लगाना है। इसी तरह इंपेरेटिव सेंटेंस का है, ये आपको इस तरह से बनाना है। और मैं आगे और इसको भी थोड़ा बता दूंगा। ठीक है, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब चलिए, हम पूरे जो 8 टेंस है जिनका पैसिव वॉइस बनता है उनको एक बार देख लेते हैं। चलो, सबसे पहले हम लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट। प्रेजेंट इंडेफिनेट है ही ईट्स ए मैंगो। हमें पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनेट का सेंटेंस, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस या ईएस किस में आता है? प्रेजेंट इंडेफिनेट में। तो ही ईट्स ए मैंगो, वह क्या खाता है? मैंगो। क्या से हमारा जवाब आ गया? ए मैंगो, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट को तो सब्जेक्ट बना दो। फिर यहाँ पे क्या आएगा? इज एम आर का यूज होता है, ए मैंगो सिंगुलर है, इज आ जाएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म ईट की ईटन हो जाएगा, बाई, और ही का हो गया हिम। दूसरा देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस हमारा, क्योंकि इज के साथ वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है, तो यहाँ पे हम चेंज करेंगे तब क्या लिखेंगे? ही, हिम का
हिम ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हो गया ही, और ही के साथ इज आएगा और बीइंग लगेगी क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। वो आपकी थर्ड फॉर्म बाय द टीचर, ये सब्जेक्ट आ गया। वी हैव बॉट ए कार, ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का है क्योंकि हैव के साथ वो आपकी थर्ड फॉर्म है। चेंज करो, ए कार ऑब्जेक्ट है, सिंगुलर है, हैज का यूज होगा, बीन लगाएंगे, वो आपकी थर्ड फॉर्म बाई और बी का हो जाएगा अस। इस तरह से आपको यहाँ पे देखो, रेखा स्पोक द ट्रूथ पास्ट इंडेफिनेट का है, वो आपकी सेकंड फॉर्म आई है, ठीक है। तो वाज वर के साथ वो आपकी थर्ड फॉर्म लगेगी। द ट्रूथ यहाँ पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट हो गया, इसके साथ वाज लगेगा क्योंकि सिंगुलर है, वो आपकी थर्ड फॉर्म बाई और रेखा। पास्ट कंटिन्यूअस में आ जाओ, आई वाज ड्राइविंग माई कार, क्योंकि वाज वर है और इसके साथ वर्ब में आईएनजी, तो वाज वर आईएनजी आता है वर्ब में, तो किसका हो गया पास्ट कंटिन्यूअस का। माई कार ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बना, तो इसके साथ वाज आएगा, फिर बीइंग लगा के वो आपकी थर्ड फॉर्म बाई और आई का हो जाएगा मी। पास्ट परफेक्ट में देखिए क्या है, माई ब्रदर हैड हेल्प हिम, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो पास्ट परफेक्ट हो गया। तो हिम है, ही हो जाएगा, हैड बीन हेल्प बाई माई ब्रदर। आई सेल हेल्प यू, ये फ्यूचर इंडेफिनेट का है। पैटर्न क्या होगा, यू का यू के साथ विल लगेगा, फिर बी आ जाएगा, जब हम पैसिव में बनाएंगे हेल्प बाई आई का हो गया मी। और इस तरह ये फ्यूचर परफेक्ट का दिया हुआ है, इसमें विल हैव के साथ या सेल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ऑब्जेक्ट क्या हुआ, योर मोबाइल, ठीक है ना, तो योर मोबाइल, फिर विल हैव बीन हो गया क्योंकि बीन लगाना है पैसिव में, रिपेयर्ड बाई हिम, ही का हिम, और बाकी बचा हुआ बाई टुमारो, वैसे के वैसे लिख देना है। अब आप ये देखिए हमारे पास पैसिव वॉइस कुछ WH वर्ड भी होते हैं, उनका हमें बनाना होता है। तो सबसे पहले WH वर्ड लिख दो, फिर जिस टेंस का है उसकी हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और ऑब्जेक्ट। जैसे वाई डज सी राइट ए लेटर, ठीक है, वाई का यूज हुआ है, WH वर्ड। डज आया है, इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनेट का है। चेंज करो, ऑब्जेक्ट क्या है, ए लेटर, ठीक है, तो ए लेटर सिंगुलर है, इसके साथ इज का यूज होगा प्रेजेंट इंडेफिनेट में। वाई आई जाएगा शुरू में, वो आपकी थर्ड फॉर्म बाई, और सब्जेक्ट क्या है, सी का हो जाएगा ऑब्जेक्ट हर। वैन का यूज देखो, सबसे पहले वैन लिखोगे, वैन डिड ही सी ए लायन, तो डिड का यूज हुआ है, ठीक है, इंट्रोगेटिव है, तो यहाँ पे डिड किस में आता है, पास्ट इंडेफिनेट के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में, ठीक है। तो यहाँ पे वाज वर का यूज होगा, तो ए लाइन के साथ वाज, फिर वो आपकी थर्ड फॉर्म सीन बाई और ही का हो जाएगा हिम। इसी तरह से ये हाउ का हो जाएगा, इज सिंगिंग दिया हुआ है, तो इज के साथ वर्ब में आईएनजी यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, वाज वर के साथ बीइंग लगेगा, ये सॉरी ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, तो इज एम आर के साथ बीइंग लगेगा। तो हाउ इज ए सॉन्ग बीइंग संग बाई हर। ऐसे वेयर के साथ देख ले, तो हैज आया है और लॉस्ट, यानी कि हैज के साथ वो आपकी थर्ड फॉर्म है प्रेजेंट परफेक्ट, तो परफेक्ट में क्या होगा, हैज हैव के साथ बीन लगाना है, लगा दिया यहाँ पे, ये हो गया बीन और ये सेंटेंस बन गया। व्हाट वर यू डूइंग, इसको ध्यान से समझिएगा, व्हाट वाले सेंटेंस में आप व्हाट वैसे वैसे लिख दोगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, व्हाट के साथ आप वाज का यूज करोगे क्योंकि ये व्हाट वर यू डूइंग, वर के साथ वर्ब में आईएनजी है, मतलब ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस का है, ठीक है। तो यहाँ वाज आ जाएगा, फिर बीइंग और डन बाई यू जो है इसका यू आ जाएगा, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, क्लियर। नेक्स्ट हम कुछ और देखते हैं WH वाले जिनका हु, हुम और विच से शुरू होता है। यदि हु से शुरू होता है तो आपको हु रोट दिस बुक, इस तरह का सेंटेंस होगा। रोट आया है वो आपकी सेकंड फॉर्म है यानी पास्ट इंडेफिनेट, मात्र एक टेंस है जिसमें सेकंड फॉर्म यूज होती है। अब इसको बनाने के दो तरीके हैं, हु की जगह या तो बाई हुम लिख दो जैसे यहाँ लिखा है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट क्या है, दिस बुक सिंगुलर है, इसके साथ क्योंकि ये किसका था, पास्ट इंडेफिनेट का, तो वाज का यूज हो जाएगा दिस बुक और वो आपकी थर्ड फॉर्म रिटर्न। या फिर आप हूं लिख दो और यहाँ पे बाई लास्ट में लिख दो, दोनों ही तरीके से बना सकते हो। हुम वाले सेंटेंस का पैटर्न क्या होगा, जिनमें हुम आया है तो पहले हु लगा दो, ठीक है। अब हुम हैव यू इनवाइटेड, हैव आया वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी ये हमारा किसमें है, प्रेजेंट परफेक्ट में, तो हु के साथ हैज बीन आ जाएगा, इनवाइटेड बाई और यू का यू। विच की बात कर लेते हैं, जो विच से शुरू होते हैं, तो ये आप बाई विच भी लिख सकते हो, विच लगाकर बाद में बाई भी लिख सकते हो, तो बाई विच और इसके साथ जो नाउन है वैसे के वैसे आ जाएगी। प्रोफेसर टॉट हिम, वो आपकी सेकंड फॉर्म है यानी पास्ट इंडेफिनेट का है, तो वाज वर का यूज होगा, प्रोफेसर के साथ वाज, ठीक है। फिर यहाँ पे
क्या हो जाएगा, हिम का ही और टॉट। इस तरह से आपको बना देना है। क्लियर। अब देखिए कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें डबल ऑब्जेक्ट होते हैं, दो ऑब्जेक्ट होते हैं, तो आप किसी भी एक ऑब्जेक्ट से उनका पैसिव वॉइस बना सकते हो। जैसे ही गेव मी ए पेन, ये सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट का, क्योंकि वो आपकी सेकंड फॉर्म है। तो मी भी यहाँ ऑब्जेक्ट है, ए पेन भी ऑब्जेक्ट है। तो जो लिविंग होता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और नॉन लिविंग डायरेक्ट होता है। तो देखो उसने मतलब उसने क्या दिया, एक पेन, तो क्या से तो ए पेन आ गया, और किसे दिया, मी यानी मुझे, तो दो दो ऑब्जेक्ट आ गए। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम मी को ले लेते हैं, ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बना दो आई। अब क्योंकि ये सेंटेंस हमारा जो है पास्ट इंडेफिनिट का आई के साथ वो आ जाएगा, वो आपके थर्ड फॉर्म गिवन, और ये दूसरा ऑब्जेक्ट वैसे वैसे लिख देंगे बाई और ही का हिम। या फिर आप इसको ऐसे बना सकते हो, ए पेन ऑब्जेक्ट ले लो, इसके साथ ही वो आज ही आएगा गिवन, और ये मी का ये ऑब्जेक्ट वैसे वैसे आएगा बाई और ही का हिम। एक चीज ध्यान रखिएगा, जब हम यहाँ पे ये जो लिविंग वाला ऑब्जेक्ट लिखते हैं तो उसके साथ टू या फॉर प्रीपोजिशन यूज करते हैं। अगर आप चाहो तो करो या ना चाहो तो मत करो, कोई दिक्कत नहीं, इसलिए मैंने यहाँ अंडरलाइन कर रखा है। अब मैं तो आपके लिए देखो सीधा से प्रेफर करूंगा कि आप जो है ना इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज करते हुए बनाओ, ताकि आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। नेक्स्ट, मॉडल्स का पैसिव वॉइस। देखो मॉडल में दो टाइप होते हैं, एक तो मॉडल्स के साथ हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, जैसे आई कैन राइट इंग्लिश। ठीक है, तो इनके साथ आपको केवल बी लगाना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है। इंग्लिश ऑब्जेक्ट है, कैन वैसे की वैसे आएगा, इसके साथ बी लगा दो, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई, और आई का हो गया मी। दूसरा पैटर्न क्या है, जब मॉडल्स के साथ हमारे साथ जो है हैव का यूज हुआ हो और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ही शुड हैव डन दैट वर्क। अब यहाँ पे आपको बीन लगा देना है, दैट वर्क ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो गया, शुड हैव और इसके साथ बीन लग गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म डन बाई ही का हो जाएगा हिम। नेक्स्ट हमारे पास एक और पैटर्न है जिसमें बी प्लस गोइंग टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, इस तरह का पैटर्न होता है। तो इसके साथ आपको प्रेजेंट में तो इज एम आर लगा दो, और यदि पास्ट में तो वाज वर लगा के गोइंग टू के साथ बी लगाना है। जैसे देखो, रानी इज गोइंग टू कुक फूड, रानी इज गोइंग टू कुक फूड। अब इज आया है यानी प्रेजेंट में, गोइंग टू आया है तो चेंज इस पैटर्न के अनुसार करेंगे, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आई। तो फूड यहाँ पे हो गया ऑब्जेक्ट, इसका सब्जेक्ट बन गया, इसके साथ इज आएगा, गोइंग टू वैसे वैसे लिख दो, बी लिख दिया, और कुक की थर्ड फॉर्म कुकड बाई रानी। वैसे ये देखो आप यहाँ पे वाज आया तो पास्ट में होगा, द बॉयज ऑब्जेक्ट है, बॉयज प्लूरल है तो वर्ब का यूज होगा, गोइंग टू बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म पनिश बाय द टीचर। नेक्स्ट हमारा है इंपेरेटिव सेंटेंस। देखिए इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि एक तो ऑर्डर होते हैं, ऑर्डर या कमांड वाले, एक एडवाइस वाले, एक रिक्वेस्ट वाले, इस तरह से होते हैं। ऑर्डर कमांड में जैसे ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट आता है, जैसे डू योर वर्क, तो इसको कैसे बनाएंगे, आप सबसे पहले लेट लिखो, फिर यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो लिख दो योर वर्क, इसके साथ बी लगा दो और वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, यू आर ऑर्डर टू, और ये वैसे को वैसे उतार दो, डू योर वर्क, ऐसे बना सकते हो। अगर ये नेगेटिव है यानी डोंट लगा हुआ है तो फिर आपको यहाँ बीच में नॉट लगाना पड़ेगा, तो योर वर्क नॉट बी डन। यदि एडवाइस का है बोध इसमें, तो आपको शुड बी का यूज करना है। तो हेल्प द पुअर, एडवाइस दी जा रही है, द पुअर यहाँ पे ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो गया, शुड भी लिख दोगे वो आपकी थर्ड फॉर्म। या फिर आप ऐसे लिख दो, यू आर एडवाइज टू, और ये उतार दो, हेल्प दी पुअर। अगर ये भी नेगेटिव में दिया है तो आप ऐसे लिख दो, द पुअर शुड नॉट बी हेल्प्ड, और यू आर एडवाइज टू यूज करो तो यू आर एडवाइज नॉट टू हेल्प द पुअर। अब आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि हमें कमांड दिया है या सलाह दी है, एडवाइस दी है, तो आप इन दोनों में से किसी भी तरीके से बना दो, आपका आंसर एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट हम देते हैं रिक्वेस्ट वाला, जिसमें प्लीज और काइंडली होता है। जैसे प्लीज हेल्प मी, तो आप क्या करोगे, प्लीज को हटा के यू आर रिक्वेस्टेड टू, और ये आगे का लिख दो हेल्प मी। और अगर नेगेटिव है यहाँ भी प्लीज हटा दो, नॉट लगा दो, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू डिस्टर्ब मी। यदि मान लीजिए हमारे लेट दिया हुआ है सेंटेंस में, ठीक है, लेट दिया हुआ है, तो लेट के बाद ऑब्जेक्ट होगा इनडायरेक्ट, फिर वर्ब और ऑब्जेक्ट होगा डायरेक्ट। जैसे लेट मी सिंग ए सॉन्ग, कैसे बनाओगे इसको, सबसे पहले तो लेट ही लिख दोगे, ऑब्जेक्ट ए सिंग यहाँ लिख दोगे, इसके साथ बी लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दोगे बाई, और ये जो मी है इसको वैसे वैसे लिख दोगे, यहाँ पे आपको चेंज नहीं करना है। इसी तरह से ये सेंटेंस हो गया, अस यहाँ ऐसे कैसे लिख दोगे। अब ये चीज देखो आप, लेट अस प्ले, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं आया इसके बाद,
तो आप क्या करोगे इस तरह के सेंटेंस में, इट इज सजेस्टेड दैट लगा करके और अस का जो ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट बनाओगे, वी फिर शुड और यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इस तरह से लिखना है। नेक्स्ट हमारा है पैसिव वॉइस विदाउट एजेंट, जिसमें अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, यानी जिनकी कोई जरूरत ही नहीं होती, हम चाहे तो उनको हटा सकते हैं, जैसे पीपल, समवन, समबॉडी, एवरीवन, एवरीबॉडी, ऑल ऑफ देम, पुलिस। देखिए पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, भाई लोग जो है पूरे वर्ल्ड में इंग्लिश बोलते हैं, अब लोग ही बोलेंगे और जानवर तो कोई बोलने से रहा, तो इसका यहाँ इंपॉर्टेंस नहीं है, तो डायरेक्ट यहाँ आ गया द इंग्लिश, जो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट था सब्जेक्ट बना, इज स्पोकन ऑल द वर्ल्ड, यानी हमने पीपल को हटा दिया। वैसे इस सेंटेंस में देखो यहाँ पे आप जो है पुलिस को हटा सकते हो, क्योंकि पुलिस अरेस्टेड द थीव्स, तो पुलिस ही तो चोर को गिरफ्तार करेगी और कौन करेगा, तो द थीव्स ऑब्जेक्ट और वर अरेस्टेड, वैसे इसमें है। इस तरह से आप ये सेंटेंस बना सकते हो। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, देखते रहे आपका अपना चैनल SR जाजोरिया। धन्यवाद।